साथ एक बार फिर से हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं। स्वामी जी, मुगलों के इतिहास को बताने की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से तकरीबन हमारे देश में जिसने भी पढ़ाई की होगी वो सब जानते होंगे। हमारे देश की महिलाओं के साथ क्या किया गया, हमारे देश की धरोहरों के साथ क्या किया गया, ये बात सब जानते हैं कि मुगल चाहते थे कि हमारे देश में जो हिंदुत्व है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कई ऐसे धार्मिक स्थल थे जहां पर जानबूझकर मस्जिदें बनाई गई। तो जो भारत की संस्कृति को जड़ से खत्म कर देना चाहते थे, क्या उन मुगलों को ग्लोरीफाई करने की जगह हमारे देश में है? अनुराग जी, मुगल मतलब कुछ लोग यहाँ के लोग सोचते हैं कि शासक, जबकि वो विदेशी आक्रांता थे, विदेशी लुटेरे थे, और वो सिर्फ यहाँ पे आकर के मंदिरों की सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटने का काम किए और हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा, उसके बाद उस हमारे मंदिरों पे गुंबद बना के मस्जिद का ढांचा दे दिया। और एक नहीं कितने उनके पापों के गवाही मंदिर दे रहे हैं। जो अब देखिए कांग्रेस के बैठे हुए बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस की कितनी बेशर्मी है कि राष्ट्रपति भवन में आज तक आजादी के बाद से उसका नाम नहीं चेंज हुआ। सर, आप हकीकत बताएंगे, चक्रपाणी जी, आप हकीकत बताएंगे और वो हंसेंगे नहीं, तो वो दूसरे पक्ष के लिए या दूसरे धर्म के लोगों के लिए अपनी अपने आप की बाध्यता कैसे नहीं दिखाएंगे? ये हंसी अपने बर्बादी पे हंस रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पूरी तरह इनकी बुद्धि कांग्रेस वालों की विपरीत हो चुकी है। यानी यही इसी देश में रह के हिंदुओं का विरोध, यही इसी देश में रह के मुगलों की चमचागिरी। अब कितनी दुर्भाग्य की बात है, ये लोग अंग्रेजों की चमचागिरी किए और अब मुगलों की जब नाम हटाए गए तो मुगलों में तो पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार को बधाई देता हूं। हमने सैकड़ों पत्र भेजे, चाहे सरकारें कोई भी आई गई, लेकिन किसी सरकारों ने कुछ नहीं किया। अंत में ये वर्तमान में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया है और उसको जिस प्रकार से मुगल गार्डन का नाम बदला है, पूरे हिंदू महासभा संत महासभा की तरफ से मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और इससे गर्वान्वित होना चाहता हूं। पूरा देश गर्वान्वित है। आखिर राष्ट्रपति भवन में मुगलों का क्या काम भाई, समझ में नहीं आता। जो उन मुगलों ने किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा और औरंगजेब का उत्पात का इतिहास 1667 में किस प्रकार से 18 अप्रैल 1667 को आदेश देता है कि भाई काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया जाए, मथुरा को तोड़ दिया जाए। उसी तरह से आप देखिए कि 1528 में किस प्रकार से हमारे राम मंदिर को मीरबाकी ने तोड़ दिया। अब उन मुगलों को लेकर के ये इतिहास दिखता है सर, उन्हें अकबर का इतिहास दिखता है, उन्हें दूसरे लोगों का इतिहास दिखता है जिन्होंने भारत के लिए उनके मुताबिक अच्छा काम कर दिया। मैं आऊंगा एक बार जिंदल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप मुस्कुरा रहे थे। हाँ, नहीं, मुस्कुराने की वजह तो खैर देश ये समझ सकता है कि आपको दिखना है कि हाँ भाई मैं दूसरे पक्ष का कितना करीबी हूँ।